नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट बिहटा सरमेरा रोड के पास। चूँकि अभी यहाँ पे बिहटा दानापुर जो एलिवेटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 1969.39 करोड़ की लागत से यह परियोजना बनाई गई है। और तकरीबन ये इसकी जो दूरी है वो 25 किलोमीटर का लेंथ है। अभी बीते 4 दिन पहले यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का आवागमन को बंद कर दिया गया है, ताकि पुल निर्माण में, एलिवेटर निर्माण में किसी तरह का परेशानी ना हो। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये वही रोड है जो सरमेरा रोड बना है, जो कि हथुआ दनियामा चला जाता है। अभी सारी गाड़ियों को इसी रोड में डाइवर्ट किया गया है और 7 महीने का टाइम मांगा गया है। अभी आप देख सकते हैं कैमरे के नज़र से कि अभी पिलर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, काम लगा हुआ है। और ये स्थिति है एलिवेटर के नीचे की रोड की, जहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है और सारा काम अभी प्रक्रिया में ही है। और साथ ही इस आवागमन के परिचालन बंदी से यहाँ के आम जनजीवन पे, आम जनता पे क्या असर पड़ा है, चलिए उनसे भी बात करेंगे। अभी मैं 0 पॉइंट पे हूँ। ये वो जगह है जहाँ से सरमेरा के लिए गाड़ियाँ को डाइवर्ट की गई है और इस रूट में बड़ी गाड़ियों का आवागमन को बंद किया गया है, क्योंकि 7 महीने का समय है। और इसे देखते हुए प्रशासन को भी व्यवस्था में यहाँ पर लगाया गया है कि ताकि किसी तरह का बड़े गाड़ियों का आगमन यहाँ पर ना हो। अभी सुबह का समय है, देख रहे हैं यहाँ पुल निगम के भी गार्ड लगे हुए हैं कि जो लोगों को बता रहे हैं कि इस साइड से आवागमन बंद है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे किसी तरह का, अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। क्या कारोबार क्या है? मेरा कंपनी बाज़ार में HP के नाम से पेट्रोल पंप चलता है। तो अभी ये जो बिहटा दानापुर का एलिवेटर जो बन रहा है, क्या पेट्रोल पंप के संबंधित रखते कारोबार से क्या असर पड़ा है? हमारा जो सेल है बिल्कुल ना के बराबर है। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब ये समय हो गया है कि ना तो हम बिजली बिल भर पाने के समय में हैं, ना स्टाफ की सैलरी हो पाएगी, न सरकार को हम टैक्स दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जब आमदनी ही नहीं होगी तो ये सब हम कहाँ से दे पाएंगे। हमने अनुमंडला पदाधिकारी महोदया से हम लोगों ने मिलने के बाद हमारे उनके तरफ से कोई भी मतलब समस्या का हल नहीं, निदान नहीं किया गया। सिर्फ NHI और सुरक्षा का हवाला देते हुए हम लोगों को बोले कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग समस्या से अवगत करा देंगे। मतलब किसी भी तरीके का संतोषजनक प्रमाण नहीं निकल पा रहा? नहीं, कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं निकल पाया। और अभी कुछ दिन पहले 12/12/25 को हमने माननीय सांसद डॉक्टर मीशा भारती के द्वारा CNG आउटलेट का हम लोगों ने उद्घाटन किया था, जिसमें काफ़ी हम लोगों ने खर्च किए और इस आशा से खर्च किए थे कि इसमें पब्लिक की सुविधा होगी, गाड़ियाँ को सुविधा होगी और हम सुविधा दे पाएंगे और हमारी भी कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बट ये ठीक उसका उल्टा हो गया और ये रोड बंद हो गई। और जो काम की रफ्तार है, जैसे मतलब ये SDM महोदया ने कही कि बहुत तेज़ी से काम होगा। कल कोई गार्डर नहीं गया, परसों 3 गार्डर गया। जो काम की रफ्तार के हवाला दे रही हैं, ठीक उसका उल्टा चल रहा है। काफ़ी काम धीमी गति में चल रहा है। मतलब काम भी धीमी गति से? बिल्कुल। जो इन्होंने कहा है कि सितंबर 26 में दे देंगे, ये संभव काम है कि सिंगल इंडिया 26 में ये काम कर पाएगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक पेट्रोल पंप के मालिक का ये हाल है, जिनका कहना है कि गाड़ियों का आवागमन न होने से इनकी पेट्रोल पंप की दुकानदारी बिल्कुल ठप पड़ गई है। ना तो स्टाफ का वेतन निकल पाएगा और ना ही बिजली बिल का खर्च निकल पाएगा। तो सोचिए कि एक छोटे दुकानदार इस 7 महीने की अवधि में क्या अपना दुकान का किराया, अपने बाल बच्चों का पेट भी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। हम लोग जो है काफ़ी करोड़ों रुपया लोन ले चुके हैं विभिन्न बैंकों से, जो हमें हर महीने लमसम 5 लाख का EMI देते हैं। सभी बैंक को कर्ज लिए हैं। तो दूसरी चीज़ है कि सरकार को भी विभिन्न विभागों को, जैसे फायर ब्रिगेड हो, मापतौल हो, रोड डिपार्टमेंट हो, इनकी भी
हमको समय हमें टैक्स देनी पड़ती है। अगर जब हम कमाएंगे नहीं तो इस विभाग को हम टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स नहीं देंगे तो फिर ये तो हमें पंप चलेगी नहीं, लाइसेंस हमारी रद्द हो जाएंगी इस आधार पे। तो हमें तो अब क्या भुखमरी के कारगर पर है, हमें घर द्वार खेत खलिहान बेचने की नौबत आ जाएगी इस पर बिजनेस व्यापार को चलाने में। कहीं मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन जी, ये बताइए, बेटा दानापुर का जो एलिवेटर बन रहा है, इसके वजह से यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप से लेकर करके नाश्ता का दुकान हो या कोई भी दुकानदार है, तो उन पे जो असर पड़ रहा है, आप लोग का क्या स्थिति है? मेरा भी मतलब वही स्थिति है, मतलब जितना औरों को दिक्कत हो रहा है हमें भी उतना ही दिक्कत हो रहा है। कुल मिला के मान के चले कि बाजार पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। बाजार करने का मतलब है कि अभी तो जो रोड का स्थिति जो बंद है, मतलब यहाँ का जो भी व्यापारी है, दुकानदार है, सब लोकल कस्टमर पर ही डिपेंड है। बाहरी का तो यहाँ आवागमन है नहीं, और सारे दुकानदार मतलब जो भी है खुद का तो अपना पूंजी है नहीं, सबका मतलब कुछ ना कुछ बैंक से कर्ज लेकर रखना है। कर्ज के अनुसार फिर अगर व्यापार दुकानदारी नहीं होगा, ढंग से नहीं चल पाएगा, तो EMI की कौन हिसाब से भर पाएगा? इसका जिम्मेवारी कौन देगा, कौन लेगा? मतलब मांग ले तो दुकानदार से सारा मतलब मर जाएगा। बस देखने वाली बात है कि अभी ठंड का मौसम है, और इस ठंड के मौसम में जो कपड़े व्यवसाय के लोग हैं वो सीजनली जैसे स्वेटर हो गया, टोपी हो गया, मतलब उन्हीं जो कपड़े का जो इन्होंने अपना दुकानदारी का जो मंगा के रखा था, अभी इनको वो भी सोचना पड़ रहा है कि जब बाज़ार में ग्राहक ही नहीं रहेंगे तो इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, घर कन्हौली, बीटा, पटना। दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम हिमांशु रेडीमेड है। अपना परिचय बताइए, नाम क्या है? मदन प्रसाद गुप्ता, और दुकान का नाम क्या हो गया? बाबा से। बाबा स्वीट। बाकी वो नहीं, कन्हौली ये बीच बाजार का ये दुकान है, आपका होटल है जी और बेटा दानापुर एलिवेटर के बंदी के वजह से जी, आप लोग पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत तरह की दिक्कत है यहाँ। जैसे कि बाहरी आवागमन से ज़्यादा मार्केट का जैसे कि ये चीज़ चलता है। लोकल लोग जैसे कितना जैसे कि तब बाहरी अगर जैसे कि अगर आवागमन बंद हो जाता है तो हम लोग का सारा बिजनेस जैसे कि पूरे बाजार का जैसे कि यहाँ से कन्हौली से लेकर शिवाला तक ले प्रभावित जैसे कि होगा। टोटल जैसे कि जितना भी जैसे फैक्ट्री खुला हुआ है, चाहे अथी भी चलता है हाईवे, वो सब रेस्टोरेंट है, यहाँ जो भी दुकान है, फल फूल वाला जैसे कि लोग हैं, साग सब्जी वाला लोग है, जो भी है दुकानदार, सब कोई के बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना जैसे कि आदमी जैसे कि बहुत सा जैसे कि कर्ज ले कर करके दुकान जैसे कि खोले हुए हैं, उनका जैसे कि स्टाफ जैसा का जिससे कि ऐसे खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा जी। इस तरह की दिक्कत है यहाँ पर। होटल है और इस होटल में सिर्फ आपको होटल के मालिक दिख रहे हैं, स्टाफ दिख रहे हैं, और दिन हो चुका है, मार्केट चालू हो चुकी है और एक भी कस्टमर नहीं दिख रहे हैं यहाँ। 9:30 बजने को है और अभी तक हम लोग का एक बोनी नहीं हुआ है। 9:30 बजने को है, बोनी नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, 10 से 12 स्टाफ 15 स्टाफ रहता है यहाँ पर, उनका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहता है। मतलब स्थिति 2-3 स्टाफ को तो हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं कि भैया हम आपका खर्चा नहीं चला पाएंगे। ये स्थिति, और ये सिर्फ मेरी नहीं परेशानी है, सब दुकानदार की परेशानी है। या कपड़ा व्यवसायी हो, किरकुट का दुकान है, नाश्ता पानी का दुकान है, चाय का दुकान है, सब्जी वाले हैं या कपड़ा का दुकान है, सब लोग इस मार्केट पे आश्रित हैं। यहाँ पे अगर 100 दुकान है, 100 दुकान से 1000 परिवार चल रहा है, लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। कंपनी के पास ऑप्शन है, लेकिन पता नहीं क्या उन लोग का निजी कारण है कंपनी का, जिसके कारण से ही इस रोड को इतना दूर तक बंद कर दिया गया है और जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग लोन लेके दुकान खोले हुए हैं, कर्ज लेके, वो कर्ज कैसे EMI भरेंगे, कैसे प्रीमियम भरेंगे, हम लोग पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के। मेरा नाम कृष्णाकांत हुआ, दुकान का नाम बाबा स्वीट हुआ। कन्हौली बाजार का एक और होटल है, तो अभी यहाँ भी देख सकते हैं कि बात करते हैं यहाँ क्या इनके साथ स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? रामजी प्रसाद गुप्ता से। तो अभी यहाँ पे जो बेटा दानापुर एलिवेटर का जो निर्माण हो रहा है और वाहन की बंदी है, इसमें आपका क्या राय है, क्या हमारा
सरकार से भी राय है और जो टेंडर लिए हुए हैं सीगल कंपनी से, उनसे भी हमारा सुझाव है कि बिहार में जितने भी रोड अभी बने हैं कोई ऐसा रोड का निर्माण नहीं है जो रोड को ब्लॉक करके बनाया गया है। इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कंजेस्टेड जगह में हुआ है, उसका कहीं भी रोड का निर्माण रोड को बंद करके नहीं हुआ है। आपके एलिवेटेड रोड भी बना है। आपके जानकारी के अनुसार कोई एक दो ऐसा एरिया बताया, रोड बताया जहाँ की जिसके बारे में आप कह रहे हैं जहाँ पे अभी बेली रोड को ही देख लीजिए, और पुनपुन में भी एक रोड बना है निर्माण, उसका भी देख लीजिए, उदाहरण है। बिहार में चाहे पटना में भी जितने भी रोड बने हैं आज तक ले बता दीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, डबल डोर कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है, उसमें भी कहीं उसको ब्लॉक करके रोड को निर्माण नहीं रुका है। यहाँ तो बहुत बड़ा एरिया है, इसका कैपिंग भी बहुत अच्छा है। तो अभी आपका ये जो होटल है इस पर क्या असर पड़ा है आपका? हम लोग अभी बिल्कुल असहाय हो गए हैं, हम लोग आत्महत्या करने जैसा सवाल आ गया है। हम लोग के दुकान में एक ही को 26 को स्टाफ है, और 26 स्टाफ के घर में 4-5 सदस्य रहते हैं लोग। अब बताइए उनका क्या स्थिति होगा। हम लोग महीना में 3 लाख 4 लाख सैलरी बांटते हैं ऑलरेडी स्टाफ लोगों को, हम कहाँ से दे पाएंगे? हमारा लोन ऑलरेडी 25 लाख का इस दुकान पर है, उसका EMI हम लोग कहाँ से भर पाएंगे? हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचने जा रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, कपड़े वाले हो, बर्तन वाले हो, मतलब इन लोगों का ये मानना है कि इस रोड से जो लोगों का आवागमन था, जो लोग आते जाते थे, वो बिल्कुल ही बुरी तरीके से बाध्य हो गया है, और जिसके कारण खास कर करके बिहटा और दानापुर के बीच में जो कन्हौली बाज़ार है, इस बाज़ार के लोगों पे और दुकानदारों पे बहुत खासा असर पड़ा है। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट रोड मैपिंग निकलना चाहिए, ताकि यहाँ का जो ये कन्हौली बाज़ार है वो विलुप्त होने से बच जाए। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, क्योंकि 7 महीने का समय है, और इस समय में उम्मीद है कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और यहाँ के जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने से बच सकता है। अभी हम लोग कन्हौली बाज़ार के पास हैं, और ये नज़ारा कोई रविवार के संडे का दिन का नहीं है, सोमवार है, और देख सकते हैं कि इस मार्केट में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ा कारण है कि बिहटा दानापुर जो एलिवेटर बन रहा है, जिसके वजह से वाहनों की जो बंदी की गई है, ये उसका असर है। देख रहे हैं कि यहाँ तमाम दुकान जितने भी हैं, छोटे मोटे जो दुकान हैं, वो भी सन्नाटा पसरे, कहीं भी कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है। आइए दुकानदारों से बात करते हैं कि इस बंदी का क्या असर पड़ा है। अभी यहाँ पे कन्हौली बाज़ार में एक दवा दुकानदार है, और यहाँ जो बिहटा दानापुर एलिवेटर से बनना है इससे पूछते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो गया? ज्योति जी, ये बताइए अभी जो बिहटा दानापुर एलिवेटर का जो निर्माण किया जा रहा है और इसमें 7 महीने का जो बंदी हुआ है, इस पर यहाँ के बाज़ार पे क्या असर? बहुत बुरा असर है। बाज़ार में बहुत मंदी आया हुआ है, सब किराया का दुकान है, और प्लस में बहुत दुकानदार लोग, व्यवसायिक लोग ऋण लेकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनको बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और बहुत ग्राहक की कमी होती है। बाहर ग्राहक बाहरी ग्राहक था, उसमें कठिनाई का लोग सामना करना पड़ रहा है दुकानदार को। बहुत दुकानदार लोग ऋण लेकर दुकान चला रहे हैं। बहुत लोग, मतलब कहने का मतलब है कि 7 महीने के अंतराल में हो सके कि दुकानदार को किराया भी देना मुश्किल हो जाए। हाँ, मुश्किल हो जाए, किराया भी देना मुश्किल हो जाए, चाहे दूसरा रोजगार करने पड़े, यहाँ का बिजनेस सकता है। उनका ऋण भी भरने, किस्ती भी भरने के लिए रहता है लोग के। बहुत लोग के 5 लाख 2 लाख 4 लाख, हम भी 4 लाख रुपया लोन बैंक से PNB से लिए हुए हैं। PNB से लिए हुए हैं तो उसका तो लोन के टाइम से चाहिए हमरा, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। मतलब ये दवा दुकानदार हैं, और दवा दुकानदार की ये स्थिति है, तो खाद्य पदार्थ और भी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी क्या स्थिति होगी? चलिए उनसे भी जानते हैं। ये कौन सा बाजार है? कन्हौली। अभी जो यहाँ पे बिहटा दानापुर एलिवेटर को लेकर के जो आवागमन को बंदी किया गया है उन गाड़ियों का, क्या असर है आपको?
बाजार बहुत हफ्ता ज़्यादा हो गया, मार्केट ज़्यादा हो गया, बाहरी कस्टमर आने नहीं रहा। बड़े कस्टमर नहीं आ रहे। तो ये आप लोग तिलकुट का दुकान किए हुए हैं, तिलपापड़ी का, और अभी 14 मकर संक्रांति का समय आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कैसा रहेगा? देखिए क्या हो सकता है, अब तो बिजनेस किए हुए हैं तो बिजनेस में तो पीछे भी हट नहीं सकते, देखते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका ये दुकान है और इस तरह के कई दुकानदार यहाँ पे मकर संक्रांति के लिए दुकान लगाए हुए हैं, और इनके क्या स्थिति होगी इनके साथ अभी दानापुर बेटा एलिवेटर के लेकर के जो वाहनों का बंदी हुआ है, उसके क्या असर है आप लोगों के साथ? असर है थोड़ा बहुत कम है तो पूरा करना पड़ेगा। ग्राहकों का क्या बाहरी कस्टमर नहीं आ पा रहा है ना, बाहरी कस्टमर नहीं आ पा रहा है, लोकल कस्टमर है सिर्फ बस। बाहरी कस्टमर नहीं। ये बहुत से छोटे दुकानदार हैं जो छोटे पूंजी में कारोबार करते हैं। कुछ ऐसे भी दुकानदार हो सकते हैं जो कर्ज लेकर के, लोन लेकर के भी दुकानदारी करते हैं, और इन लोगों का कहना है कि बाज़ार में ग्राहक बिल्कुल नहीं के बराबर। आप देख और सामने भी देख रहे हैं, रोड पे पूरा अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चाहे वो नाश्ता दुकान हो, दवा दुकान हो, पेट्रोल पंप हो, या फिर सब्जी वाले, इन लोग की भी जो स्थिति है यहाँ के बंदी के, वाहन के बंदी के कारण। चलिए इनसे जानते हैं क्या हाल है। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नंदन साहू है। अभी चूँकि सब्जी तो रोज़ खाने की चीज़ें हैं, खाने पर इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इस पर क्या असर आप लोग? क्या असर है कि नोटबंदी से इतना असर है कि हम लोग का दुकानदारी इतना मार खा गया है कि लोग नौकरी करने वाले लोग आवागमन बंद कर दिए हैं। इसी के चलते हम लोग मंदा चल रहा है। शाम को दिन भर दुकानदारी होता है, इसी चलते बहुत मंदा हो रहा है, दुकानदारी नहीं हो पा रहा नहीं है। हो पा रहा है। मतलब जो लोग गाड़ियाँ से आते थे, जाते थे वो लोग मतलब रुक करके जो सब्जी लेते थे वो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं परचून दुकान वाले लोग का। अभी दानापुर बेटा एलिवेटर बंदी के कारण इन लोग की क्या स्थिति है, इनके दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है, तो थोड़ा इनसे भी जानकारी ले लें। क्या नाम है आपका? ये जो बेटा जो किया गया है, तो ये तो आपका रोजमर्रा का खाने का चीज़ों का दुकानदारी है, इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो इस पे क्या असर पड़ा आप लोगों का? गाड़ी बिल्कुल ठप हो जा रहा है। और क्या, जैसे पहले था गाड़ी घोड़ा चल रहा था तो कुछ ठीक था। बहुत असर पड़ा है, सारे दुकान का असर पड़ा है, मेरा ही का सब दुकान का असर पड़ा है। ऐसे कन्हौली बाजार से जुड़ा हुआ तो कई क्षेत्रीय गांव हैं, आपका सदीसोपुर है, तो पैनाल फिर है। भी है ना, जैसे कि टेम्पू चल रहा था, चाहे कुछ भी चल रहा था तो आदमी है ना। अब तो मैं कि आधार कार्ड दिखाइए तबे गाड़ी मैंने इधर आएगा, ये भी तो सुनने में आया है ना। आधार कार्ड का जहाँ तक जानकारी मिली है, जनता ही लोगों ने ही बताया है कि जिनका यहाँ पे लोकल मकान है वो आधार कार्ड दिखा करके इस एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ जी, ये सुनने में आया। लेकिन बाहरी जो लोग का आवागमन था, सवारी लोगों का वो भी बंद है। तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, बाहरी जो आते तो वो भी तो प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? गाड़ी चले, गाड़ी ये सारी चीजें जो वहाँ पे कस्टमर ग्राहक आते थे वो बिल्कुल नहीं। बाहर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो मित्र।